We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या इजराइल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या की योजना बना रहा है? इजराइल और ईरान में जंग के बीच कई रिपोर्ट में इसकी तरफ इशारा किए जाने के बाद ये सवाल तेजी से उठ रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इसका जवाब दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर खामनेई को इजराइल ने मार दिया तो क्या होगा। अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और 1989 से अब तक पूरे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनका निधन सिर्फ एक नेता की मौत नहीं होगी, बल्कि इससे ईरान की पूरी राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था हिल सकती है। उनकी मौत के बाद देश में सत्ता को लेकर खींचतान शुरू हो सकती है। कट्टरपंथी और सुधारवादी गुट आपस में भिड़ सकते हैं। जनता में भी डर और गुस्सा फैल सकता है, जिससे विरोध प्रदर्शन और हिंसा बढ़ सकती है। खामनेई की उम्र 86 साल हो चुकी है, इसलिए ईरान में उनके उत्तराधिकारी का मुद्दा पहले से ही बना हुआ है। यानी उन पर अटैक भी ना किया जाए तो ज़्यादा वक्त तक कार्यकाल उनके पास नहीं है। लेकिन मौजूदा तनाव ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की योजना बनाई थी। 1979 की इस्लामी क्रांति से ही वे इस्लामिक रिपब्लिक के महत्वपूर्ण चेहरे रहे हैं, जिसमें ईरान के शासक मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। दूसरी ओर खामनेई की हत्या की साजिश की खबरों से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इनकार नहीं किया है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, खामनेई को निशाना बनाने से इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई और नहीं बढ़ेगी, बल्कि यह खत्म हो जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर हर समय सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। अली खामनेई ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ईरान नहीं छोड़ा है और राष्ट्रपति रहते हुए 1989 में वे उत्तर कोरिया गए थे, जो उनकी आखिरी विदेश यात्रा थी। सेना प्रमुख और रिवोल्यूशनरी गार्डों प्रमुख सहित खास ईरानी हस्तियों की हत्या करने में इजराइल की कामयाबी ने साबित किया है कि उनकी खुफिया एजेंसियां ईरानी नेताओं पर नज़र रख सकती है और नेतन्याहू के आदेश मिलने के बाद सुप्रीम लीडर को भी निशाना बना सकती है। दूसरी ओर 1989 में अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद अली खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। तब से लेकर अब तक उन्होंने देश की राजनीति, सेना, धर्म और विदेश नीति पर जबरदस्त नियंत्रण बनाए रखा है। वे दुनिया भर के शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता माने जाते हैं। इराक, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में भी उनके समर्थक और प्रभावशाली गुट सक्रिय हैं, जो ईरान की नीतियों को फॉलो करते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध, आर्थिक संकट और देश के अंदर जनता के विरोध के बावजूद वे सत्ता में डटे रहे। सेना, सुरक्षा एजेंसियों और धार्मिक संस्थाओं पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत रही। इजराइल ईरान की सेना और परमाणु कार्यक्रम को बड़ा खतरा मानता है। अगर दोनों देशों के बीच सीधी जंग होती है तो खामनेई को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान अगर तनाव बढ़ाता है तो यह हॉर्मुज की खाड़ी जैसे अहम समुद्री रास्तों को बंद कर सकता है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। इससे वैश्विक बाजार में मंदी और अस्थिरता आ सकती है। उनके जाने से ईरान में एक बड़ा शून्य पैदा होगा, क्योंकि उनके जैसा असरदार और ताकतवर नेता मिलना आसान नहीं है। इससे ईरान में अस्थिरता, सत्ता संघर्ष और जनता के बीच आक्रोश बढ़ सकता है। साथ ही पश्चिम एशिया में ईरान के समर्थक गुट भी बिखर सकते हैं, जिससे क्षेत्र में और हिंसा फैलने का खतरा है। विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं, ईरान में अली खामनेई की हत्या होती है तो कोई ना कोई उनकी जगह लेगा ही, लेकिन अभी तक उनके बाद जितने भी नेताओं के उत्तराधिकारी होने की उम्मीद थी, उनकी हत्या हो चुकी है। ईरान में इस समय उनके लेवल का कोई भी नेता नजर नहीं आता है जो सुप्रीम लीडर की जगह ले सके। फिलहाल ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध फैलने का डर बना हुआ है। यह लड़ाई क्या मोड़ लेती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध फैलने का डर बना हुआ है। यह लड़ाई क्या मोड़ लेती है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन यह साफ है कि ईरान के पास अभी कोई खामनेई के कद की शख्सियत नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।